हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनीश बंसीवाल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो वीडियो है वो छंद प्रकरण के ऊपर है। जैसे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, छंद से अवश्य करके 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रकरण है। वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, बिना समय गंवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बात आती है छंद प्रकरण में। सबसे पहले बात आती है इसकी परिभाषा कि छंद होता क्या है। तो देखिए, परिभाषा के रूप में कहा जाए तो देखिए, इसको कहते हैं यदक्षर परिमाणः तद छंद। यदक्षर परिमाण तद छंद, ये जो परिभाषा दी रखी है, देखिए, जिसमें अक्षर या वर्ण परिमाण मात्रा, और मात्रा भी कैसी होगी? निश्चित मात्रा, जिसमें अक्षर, वर्ण या मात्रा निश्चित की गणना की जाए उसे छंद कहते हैं। अब देखिए, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और इसकी पाणिनीय शिक्षा में कहा है, देखिए, कि छंदः पादौ तो वेदस्य, अर्थात वेद रूपी जो पुरुष है, वेद रूपी जो पुरुष है, उसके जो पैर हैं वो किसको माना गया है? छंद को। जिस प्रकार से पुरुष बिना पैर के कोई गति नहीं कर सकता, उसी प्रकार से छंद के बिना हमारे जो काव्य है वो भी किसी प्रकार की गति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये परिभाषा भी बनती है कि छंद पादौ तो वेदस्य। कई बार आया ये प्रश्न कि वेद रूपी पुरुष के जो छंद है वो किस रूप में वर्णित है या किस रूप में माना गया है? तो पादौ माने पैर। पैर हमारे दो होते हैं, इसलिए द्विवचन है पादौ। अब इसके बाद देखिए, ये परिभाषा भी हो गई यदक्षर परिमाण तद छंद, और सेकंड परिभाषा ये हो गई। सिंपल से परिभाषा हिंदी में अगर कहा जाए तो हिंदी में इसकी परिभाषा बनती है कि वर्णों या मात्रा का ऐसा समूह जिसमें या तो वर्ण निश्चित हो या मात्रा निश्चित हो। मतलब इसमें निश्चित है, जैसे 12 मात्रा तो 12 मात्रा, 14 वर्ण तो 14। ये नहीं है 12 की जगह और बढ़ जाए या कम हो जाए, और 14 वर्ण तो 14 वर्ण नहीं। प्रत्येक देखिए, जो आपका संस्कृत का श्लोक होता है उसमें कोई ना कोई छंद अवश्य होता है, क्योंकि बिना छंद के किसी भी श्लोक की रचना नहीं हो सकती। और जब कोई ना कोई श्लोक है तो छंद होगा अवश्य रूप से। छंद शास्त्र का जो सबसे प्राचीन मुनि हुआ है पिंगल, इन्होंने देखिए छंद सूत्रम या छंद शास्त्रम ग्रंथ लिखा था। सबसे पहले छंदों का वर्णन इसमें मिलता है, पिंगल द्वारा जो रचित है छंद सूत्रम या छंद शास्त्रम, जिसमें पिंगल के द्वारा वर्णन किया गया है। अब देखिए, इसके प्रकार की बात करें तो देखिए, प्रकार ये 2 प्रकार का हो जाता है सामान्य रूप से। एक तो होता है इसका वर्णिक, और दूसरा होता है इसका मात्रिक।
वर्णिक वो छंद होता है जिसमें वर्ण निश्चित हो, जिसमें कौन निश्चित हो, वर्ण। और मात्रिक वो छंद होता है जिसमें मात्रा निश्चित हो, या फिर जिसमें वर्णों की गिनती की जाए। और मात्रिक छंद वो होता है जिसमें मात्राओं की गिनती की जाए, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद वो होता है जिसमें वर्णों की निश्चित मात्रा हो या गिनती की जाए, और मात्रिक छंद होते हैं मात्रा निश्चित हो। मात्रिक जो छंद है वो आर्या छंद है। इसके अलावा लगभग ज्यादातर जो छंद हैं वो वर्णिक हैं, जैसे आपका इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, इत्यादि और भी हैं। तो वर्ण, ये जितनी जो छंद है वो ज्यादातर वर्णिक है। मात्रिक छंद में ज्यादातर आर्या छंद आता है। चरण के आधार पर जो छंद है वो देखिए 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है समव्रत, अगला होता है अर्ध समव्रत और विषम व्रत। समव्रत वो होता है जिसके चारों चरण समान, जैसे इंद्रवज्र। जिस छंद के चारों चरण, जो 4 चरण होते हैं, अगर एक समान होते हैं, बराबर उसमें मात्रा या बराबर उसमें वर्ण आते हैं, उसे हम समव्रत कहते हैं। अर्ध समव्रत उसे कहते हैं कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण समान। जिस छंद के या तो प्रथम और तृतीय या फिर दूसरा और चतुर्थ। अब देखिए प्रथम और तृतीय इनको हम आयुग भी कहते हैं, और प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ को हम युग भी कहते हैं। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण एक समान हो या फिर दूसरा और चौथा एक जैसा हो, उसे हम कहते हैं आपका अर्ध समव्रत। जैसे आपका वियोगनी छंद है। विषमव्रत वो होता है जिस छंद के चारों चरण असमान, चारों चरण वो एक दूसरे से भिन्न हो, उसे हम विषमव्रत कहते हैं। इसमें देखिए उद्गाथा या गाथा छंद आता है। इससे पहले जो मैंने बताए थे वो छंद के प्रकार सामान्य रूप से बताए थे। और चरण के आधार पर की बात करें तो चरण के आधार पर आपका 3 प्रकार का होता है, समव्रत, अर्ध समव्रत और विषमव्रत। जो मैंने बताया था आपको वर्णिक, और आपको बताया था एक मात्रिक। ये जो छंद है ये वर्ण के आधार पर ये मात्रा। अब देखिए चरण, जो श्लोक होता है उसका जो चतुर्थ अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक चरण या एक पाद बोलते हैं। जो भी श्लोक होता है उसमें 4 लाइन होती हैं, उस चौथी लाइन को या जो चौथा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, चरण या पाद कहते हैं। जिस
छंद में एक वर्ण कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित कहते हैं। बुरी को उसे कहते हैं कि जिस छंद में एक वर्ण अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, भूरिक कहते हैं। विराट, जिस छंद में दो वर्ण कम हो, और स्वराट उसे कहते हैं जिस छंद में दो वर्ण अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वराट कहते हैं। निश्चित उसे कहते हैं जिस छंद में एक वर्ण अगर कम होता है उसे हम निश्चित छंद कहते हैं। बुरिक उसे कहते हैं इसमें एक वर्ण ज्यादा हो। विराट उसे कहते हैं जिस छंद में दो वर्ण कैसे हो, कम हो। और स्वराट उसे कहते हैं जिसमें दो वर्ण आपके ज्यादा हो। जैसे आपका गायत्री छंद है, और गायत्री छंद में आपके 24 वर्ण होते हैं। यदि उसमें 23 वर्ण हैं तो आपको निश्चित गायत्री कहलाएगा। यदि उसमें 25 वर्ण हैं तो आपका बुरिक गायत्री कहलाएगा। यदि उसमें 22 वर्ण हैं तो विराट गायत्री कहलाएगा। यदि उसमें 26 वर्ण हैं तो आपका वो स्वराट गायत्री कहलाएगा। वेदों की बात करें तो वेदों में जो छंदों का प्रयोग किया गया है वो मुख्यतः 7 छंद है। मुख्यतः 7 छंदों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। सबसे अक्षरों के आधार पर बात करें तो सबसे छोटा छंद होता है वो होता है माँ, जिसमें केवल 4 अक्षर होते हैं। सबसे छोटा छंद की बात करें तो एक माँ नाम का छंद होता है, उसमें केवल 4 वर्ण ही मिलते हैं। और अगर सबसे बड़े छंद की बात की जाए तो सबसे बड़ा छंद होता है उत्कृति, जिसमें 104 वर्ण मिलते हैं। सबसे छोटा छंद कौन सा है, माँ। और सबसे बड़ा छंद है आपका 104 वर्ण वाला उत्कृति। लेकिन इनका प्रयोग ज्यादातर वेदों में हुआ था, सामान्य तौर पर इनका प्रयोग नहीं होता। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का ही प्रयोग किया गया है, जिसमें गायत्री मुख्य। यति, यति का सामान्य अर्थ होता है विराम या ठहराव। जब चरण के अधिक लंबा होने की स्थिति में जो अल्प विराम लिया जाता है उसे ही यति कहते हैं। जैसे आपका मालिनी छंद, मालिनी छंद में टोटल जो वर्ण की बात करें तो 15 वर्ण होते हैं। और इसमें यति की बात करें तो इसमें यति 8 7 अर्थात पहले 8 वर्ण होते हैं और फिर 7 दोनों मिलकर के 15 हो गया। इनमें आपकी यति होता है। यति मतलब थोड़ा होता है यमाता राजभान सलगा। अगर इस सूत्र का आपको अच्छी तरीके से ज्ञान है तो छंद बहुत सरल हो जाते हैं। इसमें देखिए टोटल अगर गण की बात करें तो इसमें 8 गण बनते हैं। गण की परिभाषा की बात करें तो गण की परिभाषा होती है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अर्थात जो भी गण बनेगा उसमें 3 वर्ण अवश्य रूप से होने चाहिए, जब ही गण बनेगा, अन्यथा गण नहीं बनेगा। तो 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ये सूत्र है आपका यमाता राजवान सलग, इसी से सभी गण बन जाएंगे। यह गण, ये तो क्या हो गया आपका गण का नाम। गण युक्त शब्द और गण
चिन्ह। अब कई गढ़ शब्द हो गया, ये गढ़ चिन्ह हो गया। तो सबसे पहले देखिए यगढ़, यहां से यगढ़, यहां से लिया यगढ़। अब इसका शब्द बनेगा यमाता, क्योंकि 3 वर्ड होते हैं, 1 2 3 यहां तक यमाता। अब इसकी चिन्ह की बात करें तो चिन्ह लगेगा लघु गुरु गुरु। देखिए जो लघु चिन्ह होता है वो ऐसे लगा जाता है, और जो गुरु होता है वो ऐसे होता है। इसकी 1 मात्रा होती है और इसकी 2 मात्रा होती है। अगर मात्रा की बात करें तो इसकी 1 मात्रा इतनी जाती है, इसकी 2 मात्रा इतनी जाती है। तो पहला हो गया यगढ़, इसके आधार पर इसका नाम यमाता। इसके बाद दूसरा, अब देखिए इसको उठा देंगे, अब आ गया मगढ़। यहां से 3 वर्ण फिर करूं, 1 2 3, तो मा ता रा। इसमें तीनों बड़े बड़े हैं, गुरु हैं, तो इसका मतलब ये हो गया गुरु। इसके बाद अगला वर्ण तगड़, 3 वर्ण गिनो, इसका बन गया ताराज। इसके अगर चिन्ह की बात करें तो ऐसे इसके गढ़ चिन्ह लगाए जाएंगे। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट यहां रगड़, 3 वर्ड गिनिए, 1 2 3, इसका बन गया राजभा। इसके चिन्ह लगाएंगे तो ऐसे गढ़ चिन्ह लग जाएंगे इसके। इसके बाद नेक्स्ट तो देखिए इसका नामकरण हो जाएगा जगड़, 3 वर्ण, 1 2 3, जवान। ऐसे इसके गढ़ चिन्ह लग जाएंगे। नेक्स्ट भगड़, इसमें देखिए भा न स, इसमें देखिए भा बड़ा है, गुरु है, ऐसे इसका गढ़ चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद देखिए न गड़, इसका जो शब्द बनेगा वो आपको बनेगा न श ल, इसमें तीनों लघु हो जाएंगे। और इसके बाद आपका शगड़, यहां जो बनेगा शलगा, ऐसे इसके चिन्ह लग जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका लघु, क्योंकि इसमें 3 वर्ण है नहीं, 2 ही वर्ण हो गए, तो ल का मतलब हो गया लघु और ग का मतलब क्या हो गया गुरु। इस प्रकार से जो सूत्र मैंने आपको बताया था इसका वर्णन किया गया, यमाता राज भान शलगा। इस सूत्र का ज्ञान बहुत जरूरी है छंदों के लिए। यमाता राजवान शलगा। इस प्रकार से टोटल अगर हमारे गढ़ की बात करें तो 8 गढ़ बने। कई बार प्रश्न आ जाता है कि छंदे कति गणा भवन्ति, छंद में कितने गढ़ होते हैं, तो आपके 8 गढ़ होते हैं। इसके अन्य नाम के यहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। इसकी बात करें तो ये हो गया आदि लघु, आदि में प्रारंभ में छोटा है, लघु है। ये जो हो गया त्रिगुरु, तीनों गुरु हैं। ये अंत लघु, और इसकी बात करें तो ये हो गया मध्य लघु, और ये मध्य गुरु, ये आदि गुरु, और ये त्रिलघु, ये अंत गुरु। इस प्रकार से ये इनके अपर नाम और जुड़ जाते हैं, जिसमें ये आपका मोस्ट है, और कभी कभी इसको भी पूछ लेते हैं, इनमें से कोई सा भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये गढ़ लगाने की व्यवस्था है। इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो सभी गढ़ आराम से लगा सकते हैं। अब इसकी जगह से सपोज करो दूसरा शब्द आ गया, जैसे इसकी सब जगह आ गया शब्द दीवाना, तो ये गुरु हो जाएगा तीनों, ये भी गुरु हो गए, ये भी गुरु हो गए। लगाने के नियम
ऐसी कौन सी स्थिति है जहां हम लघु वर्ण को भी गुरु बना देते हैं, या गुरु वर्ण कहाँ का होता है? देखिए इसका एक श्लोक है, सानुस्वारम दीर्घस्य विसर्गे च गुरु भवेत् वर्ण संयोगान्तस्य पूर्वं तथा पदान्तो अभिवा। अब देखिए कौन कौन सी स्थिति है जहां गुरु चिन्ह हम लगाते हैं। एक तो सानुस्वार, इसके बाद दीर्घश्च, विसर्ग, वर्ण संयोग पूर्व और पदांत। ये 5 स्थिति है जहां गुरु वर्ण हम लगाते हैं। सबसे पहले देखिए सानुस्वार, इसका देखिए अर्थ हो गया अनुस्वार युक्त वर्ण लघु होने पर भी दीर्घ हो, लघु होने पर भी गुरु हो जाता है। जैसे अब देखिए ये गुरु है, ये अब तक लघु था, लेकिन यदि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घ, दीर्घ वर्ण गुरु होता है। ये सामान्य नियम है, सिंपल सा नियम है। जैसे इसी उदाहरण को ले हम, राम शब्द है तो इसमें ये आपका गुरु हो गया और ये आपका लघु हो गया। नेक्स्ट है देखिए विसर्गी, विसर्ग अर्थात विसर्ग युक्त प्रत्येक वर्ण, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, वो कैसा हो जाता है? गुरु होता है। जैसे ये उदाहरण अगर हम लेते हैं तो ये पहले से दीर्घ है, गुरु है, और ये म लघु था, लेकिन यदि इसमें विसर्ग लगा दिए तो ये गुरु हो गया। तो विसर्ग युक्त तो जो प्रत्येक वर्ण होता है वो भी गुरु होता है। यदि इसकी जगह अगर ऐसे भी होता तो ये भी गुरु है और ये भी गुरु होता। जो छोटा लघु वर्ण है उसको, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ण संयोग पूर्वस्य, अर्थात संयुक्त वर्ण से पहले, देखिए संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वो कैसा हो जाता है? गुरु हो जाता है। चाहे भले लघु हो वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे शब्द है रामस्य, देखिए ये गुरु है, ये लघु होना चाहिए, लेकिन आगे संयुक्त वर्ण है, इससे इसका प्रभाव पड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। तो संयुक्त वर्ण से जो पहले वाला वर्ण होता है, अगर पहले से गुरु है तो गुरु रहेगा, अगर वो पहले से लघु है तो उसका दीर्घ बना देते हैं। अंतिम जो नियम है वो आपका पदांतोपी, अर्थात जो चरण के अंत में जो वर्ण होता है वो चाहे आपका लघु है, लेकिन फिर भी उसको हम क्या बना देते हैं? दीर्घ या गुरु बना देते हैं। जैसे उदाहरण है आपका अर्थो ही कन्या परकीय एवं। अब इसमें देखिए लास्ट जो वर्ण है वो हो गया, ये लघु है, लेकिन पदांत अर्थात पूरा जो चरण है इसके अंत में आने वाला है, इसलिए हम कैसे कर देंगे? गुरु बना देंगे। तो ये 5 नियम है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन नियमों के तहत जो लघु वर्ण होता है उसको हम क्या बना देते हैं? गुरु वर्ण बना देते हैं। इनके अलावा जहां लघु होता है वहां लघु रहता है, और जहां गुरु रहता है वहां गुरु रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। पढ़ते हैं आर्या छंद, जो आपका मात्रिक छंद है
इसका लक्षण, आरक्षण कहाँ होता है, उसकी क्या पहचान है, इसका लक्षण दे रखा है। देखिए, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदश सारे। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदश सारे। अर्थात इसका अर्थ हो गया, जिस छंद में, यस्या माने जिस, प्रथम माने पहले चरण में, पहले चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 12, तथा तृतीय भी, और तीसरे चरण में भी कितनी होनी चाहिए, 12। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी, पहले चरण में भी और आपका तीसरे चरण में भी कितनी मात्रा होनी चाहिए, द्वादश, अर्थात 12 मात्रा होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अष्टादश द्वितीय, जो द्वितीय चरण है, अर्थात जो आपका दूसरा चरण है, उसमें कितनी होनी चाहिए, अष्टादश मतलब 18। अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, 18। चतुर्थे पंचदश, और जो चतुर्थ चरण है आपका, उसमें कितनी होनी चाहिए आपकी, 15 मात्रा होनी चाहिए। अगर ये स्थिति है, पहले चरण में आपकी 12 मात्रा, तीसरे चरण में आपकी 12 मात्रा, दूसरे चरण में आपकी 18 मात्रा, और चौथे चरण में आपकी 15 मात्राएं, तो वहां आपका कौन सा छंद बनेगा, आर्या छंद बनेगा। ये इसका लक्षण है। लक्षण सब जगह एक जैसा ही मिलता है, लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण अपने हिसाब से आप कोई भी सेट कर सकते हैं। देखिए, इसका लक्षण बन गया, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अष्टादश द्वितीय चतुर्थ पंचदश सार्य। अर्थात जिस छंद के पहले चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 12, तीसरे में 12, दूसरे में आपके 18 और चौथे में आपकी 15 मात्रा होनी चाहिए। अब देखिए इसका उदाहरण, दानम भोग नाश स्त्रयोगतो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर् भवति। अर्थात जो व्यक्ति न तो दान देता है न भोग करता है, और जो धन की 3 गति होती है, पहली दान है, दूसरा भोग है, तीसरा उसका नाश हो जाता है। यो न ददाति न भुंक्ते, अर्थात न तो दान देता है न उसका उपयोग करता है, तस्य तृतीया गतिर् भवति, अर्थात उसका नाश हो जाता है। अब इसमें देखिए मात्रा गणनी है, तो ये आपका दीर्घ है, ये लघु था लेकिन अनुसार की वजह से दीर्घ हो गया। ये आपका दीर्घ है, गुरु है, और ये आपका भी गुरु हो गया, ये गुरु है और ये गुरु है। इसकी 2 मात्राएं होती हैं, तो टोटल इसकी मात्रा कितनी हो गई, 12। तो पहले चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 12। इसके बाद दूसरे में कितनी चाहिए, 18। अब देखिए 18 कैसे बनेंगे, ये गुरु हो गया और ये गुरु है इसका, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, और ये आपका लघु, और ये इसकी वजह से गुरु हो गया, ये लघु बन गया, ये इसकी वजह से गुरु हो गया, ये इसकी वजह से गुरु हो गया, ये आपका लघु बन गया। तो आपका 2, 4, 5, 6, 8, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और इसको चरण के अंत में इसलिए कितना बना देते हैं, 18। इसमें कितनी मात्रा हो गई, 18 मात्रा हो गई। इसके बाद देखिए, इसमें आपका ये आपका गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु है, ये गुरु है, और ये भी आपका लघु है, ये लघु हो गया, ये इसकी वजह से गुरु हो गया, और ये अंतिम वर्ण गुरु है ही। तो इसकी मात्रा गिनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें भी कितनी मात्रा हो गई, 12 मात्रा हो गई। तीसरा लास्ट जो चरण है, तस्य तृतीया गतिर् भवति। और देखिए, इसकी अगर चिन्ह लगाएं, इसकी वजह से ये गुरु हो गया, और ये इसकी वजह से गुरु हो गया, और ये आपका लघु बन गया, ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु बन गया, ये रा की वजह से गुरु बन गया, ये लघु बन गया, ये लघु है, ये लघु है, ये आपका गुरु बन गया। तो 2 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
और 14, ये इसको लघु मानेंगे तो कितना हो गया आपका 15 वर्ण, 15 मात्रा। तो देखिए अभी हमने जो लक्षण में पढ़ा था कि इसके पहले चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए 12, दूसरे में कितनी थी 18, तीसरे में 12 होनी चाहिए और चौथे में आपकी 15 अगर मात्रा है तो वो छंद कौन सा होता है, आर्य छंद हो गया। और ये इसका उदाहरण है, उदाहरण दूसरा भी हो सकता है, लक्षण वो ही रहता है। देखिए इसके बाद जो अगला छंद आता है वो आपका श्लोक या अनुष्टुप छंद। श्लोक छंद भी कहते हैं, उसको अनुष्टुप छंद भी कहते हैं। ये जो छंद है ये आपका वर्णिक है, अर्थात इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। सबसे पहले इसका लक्षण आता है, लक्षण के आधार पर देखिए कहते हैं श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयो। ये इसका लक्षण है। लक्षण आप कहीं से भी तैयार करोगे यही मिलेगा आपको। तो देखिए श्लोक माने श्लोक छंद में अर्थात अनुष्टुप छंद में षष्ठम गुरु, जो छठवां वर्ण होता है आपका, जो छठवां वर्ण कैसा होता है गुरु। षष्ठम गुरु अर्थात गुरु होता है, गेय माने जाना चाहिए, सर्वत्र माने सब जगह, अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी चरण है उन सब में छठवां वर्ण कैसा होता है आपका गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचम, और जो पांचवां वर्ण होता है वो कैसा होता है आपका लघु होता है। अर्थात 1 से 4 जो चरण होते हैं उनमें छठवां वर्ण तो कैसा होगा गुरु और पांचवां वर्ण कैसा होगा आपका लघु होगा। द्वि चतुष्पादे ह्रस्वम अर्थात दूसरे और चौथे, द्वि चतुष्पादे दूसरे चरण में और चौथे चरण में ह्रस्वम, जो आपका 7वां वर्ण है वो कैसा रहेगा ह्रस्व। दीर्घम अन्य अर्थात अन्य, जब दूसरा चौथा होगा तो शेष कौन सा बचा पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में 7वां वर्ण होगा वो कैसा होगा दीर्घ होगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि आपका चारों चरणों में, चारों जो चरण है उसमें आपका षष्ठम गुरु, छठवां वर्ण तो हमेशा गुरु होगा और आपका 5वां लघु होगा। ये तो चारों चरण होगा। इसके बाद देखिए द्विचतुष्पादे ह्रस्वम, आपका दूसरे चरण में जो 7वां वर्ण है वो कैसा होगा आपका ह्रस्व, और दूसरे चौथे में, दूसरे चरण में और चौथे चरण में इसका पहले और तीसरे में वो कैसा होगा 7वां वर्ण दीर्घ माना जाएगा। ये स्थिति जहां होती है वहां आपका श्लोक छंद या अनुष्टुप छंद होता है। ज्यादातर प्रयोग इसी में होते हैं, ज्यादातर जो ग्रंथों की रचना है वो इसी में लिखी गई है श्लोक छंद में, क्योंकि छोटा एक लाइन में इसमें 8 वर्ण होते हैं, टोटल इसमें 32 वर्ण होते हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण है अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशो बलम। अब देखिए इसका पता कैसे चलेगा, सबसे पहले तो हम वर्ण गिनेंगे। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने वर्ण हो गए 8 वर्ण हो गए। इसमें भी गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण इसमें हो गए। तो सभी जो चरण हैं इनमें आपके 8 वर्ण हैं। अब देखिए हमें इसके आधार पर आपको लगाना है, तो श्लोक षष्ठम छठवां वर्ण देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 छठवां वर्ण ये रहा, तो ये देखिए कैसा हो गया गुरु हो गया, गुरु हो गया। सब जगह छठवां वर्ण देखो 1 2 3 4 5 6 ये आपका गुरु हो गया। इसमें देखें देखो 1 2 3 4 5 6 ये लघु है, लेकिन इस रवि में से कैसा हो गया गुरु हो गया।
इसमें 1 2 3 4 5 6 छठवां वर्ण है, ये भी आपका गुरु हो गया। तो चारों चरणों में छठवां वर्ण कैसा हो गया, गुरु हो गया। इसके बाद पांचवां जो वर्ण है वो लघु होना चाहिए, तो छठवां वर्ण ये रहा, इसके बाद जस्ट पहले पांचवां वर्ण हो गया, ये लघु हो गया। इसमें देखो ये लघु हो गया, इसके बाद इसकी बात करें तो ये लघु हो गया, और इसमें ये आपका लघु हो गया। अब देखिए दूसरे और चौथे चरण में, आपका दूसरे और चौथे चरण में, तो दूसरा चरण ये रहा, इसमें आपका सातवां वर्ण देखना है, और दूसरा चरण ये रहा, तो देखो सातवां वर्ण, सातवां वर्ण कैसा होना चाहिए, लघु, तो लघु है। और चौथे चरण में इसमें भी आपका ये लघु हो गया। इसके बाद पहले और तीसरे में, इसमें और इसमें, पहले और तीसरे में सातवां वर्ण कैसा होगा, गुरु होगा। अब देखिए यहाँ सातवां वर्ण ये रहा, लघु है, लेकिन आधा वर्ण से पहले वाला वर्ण है, इसलिए कैसा कर देंगे, इसको गुरु बना देंगे। इससे पहले हमने नियम पढ़ा था कि वर्ण संयुगांत पूर्व से, अर्थात संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण यदि लघु है तो वो कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका पहले चरण हो गया, और तीसरे चरण में, तीसरे चरण की बात करें तो देखो सातवां वर्ण आपका छठवां ये रहा, पांचवां ये रहा, सातवां ये रहा, ये लघु है लेकिन आगे ना है, और दूसरी बात आपका ये कैसा हो गया, गुरु हो गया। तो इस प्रकार से श्लोक अर्थात जो भी छंद होता है उसमें छठवां वर्ण गुरु होता है, सब जगह पांचवां वर्ण लघु होता है, दूसरे चौथे चरण में आपका सातवां वर्ण ह्रस्व होता है, और अन्य अर्थात पहले और तीसरे में सातवां वर्ण दीर्घ होता है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है एग्जाम में, कभी भी पूछ लेता है कि श्लोक छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो आपका 32 वर्ण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 32 वर्ण होते हैं, एक चरण में आपके 8 वर्ण होते हैं। और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि श्लोक छंद में या अनुश्लोक छंद में छठवां वर्ण कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना, छठवां वर्ण आपका गुरु होता है, पांचवां लघु होता है, दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण ह्रस्व होता है, और इसके अलावा पहले और तीसरे में सातवां वर्ण दीर्घ होता है। इंद्र वज्राक्षर 11 वर्ण होते हैं इसमें, एक चरण में टोटल आपके 44 वर्ण होते हैं चारों चरणों में। इसका लक्षण होता है स्यादिंद्र वज्रा यदि औ जगौ ग, ये इसका लक्षण होता है। लक्षण के आधार पर इसकी जो वृत्ति है उसका पता चल जाता है। देखिए स्यात् इंद्र वज्रा, स्यात् माने होना चाहिए, इंद्र वज्रा माने इंद्र वज्रा छंद। यदि उसमें क्या होना चाहिए, तौ का मतलब क्या हो गया आपका, तगड़ और तगड़, जिसमें तौ का मतलब क्या होगा, तगड़, जब का मतलब क्या होगा, जगड़, और गौ ग अर्थात अंतिम वर्ण कैसे होना चाहिए, दोनों गुरु। अगर ये स्थिति होती है तो वहां आपका इंद्र वज्रा छंद होता है, जिस छंद में तगड़ जगड़ और अंतिम दोनों वर्ण कैसे होते हैं, गुरु हो, वहां आपका कौन सा छंद होता है। की बात करें तो उदाहरण अभिज्ञा शाकुंतलम का एक श्लोक दे रखा है, अर्थो ही कन्या फर्कीय एवं, इस प्रकार से 4 लाइन है उसकी, लेकिन मैं एक लाइन बता रहा हूं। अर्थो कन्या फर्कीय एवं, सबसे पहले हम वर्ण गिनाएंगे। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, केवल एक लाइन दे देते हैं और पूछते हैं इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए इसमें वर्ण गिनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ण हो गए इसमें, 11 वर्ण। 11 वर्ण होते ही हमको पता चल जाएगा कि इसमें इंद्र वज्रा छंद है। इसके अलावा उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं और उपजाति में भी 11 होते हैं, उनको इसके बाद बताएंगे। अब इसमें देखिए गर्चन लगाते हैं हम, गर्चन इसमें लगाएंगे तो देखिए लघु है, लेकिन इसकी वजह से कैसा हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। ये पहले से ही गुरु है, ये आपका लघु है, ये का लघु है लेकिन न की वजह से कैसा हो गया, गुरु हो गया। और ये भी आपका कैसा हो गया, गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु है, और ये अंतिम वर्ण की वजह से गुरु हो गया। अब देखिए हमारे जो इंद्र वज्रा छंद था उसमें ये लक्षण था, देखिए तगड़, सबसे पहले क्या आना चाहिए, तगड़ आना चाहिए। तो देखिए इसका नामकरण करेंगे, देखो ताराज, तगड़।
इसमें देखो तगड़ हो गया, क्योंकि ता रा ज, इसमें आपका जगड़ हो गया, क्योंकि ज भा न, और ये दोनों वर्ण कैसे हो गए, गुरु हो गए। इस प्रकार से आपका ये छंद कौन सा हो गया, इंद्र वज्रा छंद हो गया। इसके बाद देखिए बात करते हैं उपेंद्र वज्रा की। उपेंद्र वज्रा का क्या होता है, देखिए उपेंद्र वज्रा का सबसे पहले लक्षण बताएं। उपेंद्र वज्रा, इसके लक्षण की बात करें, देखिए उपेंद्र वज्रा का लक्षण होता है उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। इसमें देखिए क्या होता है, उपेंद्र वज्र छंद वहां होगा जहां क्रमशः, ये सब क्रम से होना चाहिए, पहले तगड़ है तो तगड़ ही आएगा, ये नहीं कि पहले जगड़ आ जाए। अब इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जग, जग मतलब जगड़, सबसे पहले जगड़ ही आएगा, इसके बाद तगड़, इसके बाद फिर जगड़, ये क्रम होना चाहिए, सबसे पहले जगड़ फिर तगड़ फिर जगड़, और अंतिम दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। अंतिम दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। तो 11 वर्ण हो गए। देखो एक गढ़ में 3 वर्ण आते हैं, तो ये आपके 3 गढ़ हो गए, 3 गुणा 3 करेंगे 9 और 2 गुरु, तो टोटल वर्ण कितने हो गए, इसमें 11 वर्ण हो गए। और इसमें जो क्रम से आता है वो सबसे पहले जगड़ आता है, इसमें तगड़ आता है, इसमें जगड़ आता है, इसमें पहले क्या रहा है तगड़, और इसमें पहले क्या रहा है जगड़, यहीं से पहचान हो जाती है। जैसे उदाहरण है इसका, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबसे पहले इसमें वर्ण गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वर्ण कितने हो गए, 11 वर्ण। अब 11 वर्ण इंद्र वज्रा में भी होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि इसमें तो क्रम से पहले तगड़ आएगा और फिर तगड़ आएगा फिर जगड़ आएगा, इसमें पहले जगड़ आएगा फिर तगड़ आएगा फिर जगड़ आएगा। अब देखो इसका जब गड़चन लगाएंगे तो ये आपका लघु है और ये आपका गुरु है और ये लघु है, तो देखिए इसका नामकरण करेंगे तो जवान, ये जगड़ हो गया, इसमें ये आपका गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, तो ये आपका तगड़ हो गया ताराज। यहाँ लघु है, ये गुरु है और ये आपका लघु है, तो ये आपका जगड़ हो गया और ये गुरु है और ये अंतिम वर्ण होने की वजह से गुरु हो गया। टोटल वर्ण हमारे कितने हो गए, 11। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो उपजाति छंद होता है। उपजाति छंद में क्या होता है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों क्या होता है, मिश्रण होता है, अर्थात इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। जो 4 चरण होते हैं उसमें उपजाति छंद में क्या हो गया, कोई कोई छंद तो कोई कोई जो चरण है वो इंद्र वज्रा का होगा, हो सकता है कोई उपेंद्र वज्रा का हो, जैसे 1 से लेकर के 4 चरण है तो 1 2 3 ये इंद्र वज्रा के हो सकते हैं, चौथा अलग हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है कि इनमें से कोई सा भी भिन्न होगा, कुछ इंद्र वज्रा का होगा और कुछ चरण उपेंद्र वज्रा का होगा, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उससे हम क्या कहते हैं, उपजाति छंद कहते हैं। उसमें भी आपका 11 ही वर्ण माने जाते हैं, इसमें भी आपके 11 वर्ण होते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है, ये आपका इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा से मिलकर के बना होता है, क्योंकि इनमें भी 11 वर्ण होते हैं। इसके लक्षण की बात करें, अनंत रोधी रित ये इसका लक्षण हो गया। कहने का तात्पर्य ये कि दोनों का मिश्रण होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय
शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए इसमें भी समय देखा जाए तो 11 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण समय। इसमें क्या होता है कि जो 4 चरण है इसमें 1 चरण या 2 चरण या 3 चरण भेद में है, तो इसका अनुमान यही लगाएंगे। देखिए सबसे पहले वर्ण से पता चल जाएगा, इसमें पहला वर्ण, इसमें पहला, इसमें पहला और इसमें पहला। अब देखिए इसमें पहला लघु है, लेकिन इसकी वजह से कैसा होगा, ये गुरु हो गया। ये पहले से गुरु है और ये आपका लघु हो गया। इसकी वजह से ये जो वर्ण है आपका का की वजह से ये दीर्घ बन गया, ये गुरु है और ये भी आपका लघु है। इसमें आपका ये लघु बन गया और इसकी वजह से ये गुरु है और ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु और ये गुरु। अब देखो इसमें और इसमें और आपका चौथे चरण में ये तीनों चरण, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, ये चरण बिल्कुल एक जैसे हैं। और तीसरा चरण है ये भिन्न है, क्योंकि यहाँ तगड़ आ रहा है, इसमें भी तगड़ आ रहा है, इसमें भी तगड़ आ रहा है, लेकिन यहाँ आपका जगड़ आ रहा है। तो ये एक चरण भिन्न होने की वजह से इसमें कौन सा छंद हो गया, उपजाति छंद हो गया। अगला छंद आपका वंशस्थ। ये 12 वर्ण का होता है, सभी वर्णिक छंद है। जब तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसमें देखिए जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात वंशस्थ उदीरितम। वंशस्थ छंद उसी को कहते हैं जिसमें आपका जगड़ तगड़, जगड़ और रगड़, अर्थात जिसमें जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ ये क्रम से आ रहे हैं। सबसे पहले जगड़ आए, फिर तगड़ आए, फिर जगड़ आए, फिर रगड़ आए। ये चारों वर्ण जिसमें क्रम से आते हैं वो आपका वंशस्थ छंद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक श्लोक है, भवंती नम्रा स्तरव फलोद गमई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने वर्ण हो गए इसमें, 12 वर्ण। इसमें गढ़चिन्ह अगर लगाएंगे तो यदि आपको ये याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो इसके आधार पर लगा सकते हैं। देखिए ये आपका लघु हो गया, ये इसकी वजह से गुरु हो गया और ये आपका लघु हो गया। इधर ये इसकी वजह से आपका ये गुरु बन गया, ये गुरु है और ये आपका लघु हो गया। इसके बाद आपका ये लघु बन गया, ये लघु बन गया और आपका ये विसर्ग है इसमें, तो ये आपका गुरु बन गया, ये आपका लघु हो गया। ये इसकी बात करें आपका तो ये गुरु बन गया और ये लघु बन गया, ये गुरु बन गया। देखो ये इसमें जगड़ बन गया, जभान, इसमें आपका तगड़ बन गया, ताराज, ये भी आपका जगड़ बन गया, जभान, और ये आपका रगड़ बन गया, राजभा। इस प्रकार से ये 12 ही वर्ण का छंद आता है। एक भुजंग प्रयात, इसमें भी आपके 12 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्वी यकारई, अर्थात इसमें क्या होता है
चतुर्वी यकार, अर्थात इसमें यगड़ 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 यगड़, ये 4 बार लगातार आते हैं। इसमें 12 वर्ण का छंद होता है, वर्णिक छंद है, यगड़ यगड़ यगड़, चतुर्वी यकार है, अर्थात इसमें यगड़ 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 4 बार आते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें देखिए चारों जगह यगड़ आएगा, तो ये आपका यगड़, इसके बाद यगड़, इसके बाद आपका यगड़, इसके बाद यगड़। यहां देखिए ये छोटा है अर्थात लघु है, लेकिन न की वजह से कैसा हो गया, गुरु हो गया। इसके बाद अगला बसंत तिलका, ये आपका 14 वर्ण का छंद है, वर्णिक छंद है। ये भी कैसा छंद है आपका, वर्णिक छंद है। इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में देखिए इस पर आता है उक्ता बसंत तिलका तवझा जगौ गह। इसमें देखिए उक्ता माने कहा गया है, बसंत तिलका माने बसंत तिलका छंद। कब कहा गया है इसमें, तब। त का मतलब आपका तगड़, भा का मतलब आपका भगड़, और ज का मतलब आपका जगड़, फिर आपका जगड़, और इन दोनों का मतलब हो गया आपका गुरु और गुरु। अर्थात जिस छंद के प्रथम चरण में या सभी चरणों में क्रमशः तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु गुरु इस प्रकार से अगर आते हो तो वहां आपका बसंत तिलका छंद होता है। उदाहरण की बात करें, देखिए जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने वर्ण हो गए इसमें, 14 वर्ण। इसमें क्रम से क्या आएगा, पहले तगड़। तो आपका देखिए यहाँ ये गुरु हो गया, ये इसकी वजह से गुरु हो गया, ये लघु हो गया ताराज। इसमें क्या आएगा, भगड़, आपका भानस अर्थात भगड़, ये आपका तगड़। इसके बाद यहां से लेकर के और यहां तक, फिर दोबारा क्या है जगड़, तो आपका लघु, और ये इसकी वजह से गुरु बन गया, और ये आपका लघु, और इसके बाद फिर जगड़, तो आपका ये लघु, ये गुरु, और ये आपका लघु, और गुरु, ये इसकी वजह से गुरु बन गया, और ये अंतिम वर्ण है, इसकी वजह से आपका ये गुरु बन गया। तो ये 14 वर्ण का वर्ण। तो न न म य यतयम मालिनी भोग लोकई। इसमें देखिए क्रमशः नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़, ये क्रम से आते। सबसे पहले नगड़ आएगा, फिर नगड़ आएगा, फिर मगड़ आएगा, फिर यगड़, फिर यगड़। युक्तयम अर्थात इनसे युक्त होने पर मालिनी छंद होता है। अब अंतिम जो दे रखा है भोग लोकई, ये यति का इसमें वर्णन है। और देखिए भोग, भोग आपके होते हैं 8 और लोक होते हैं आपके 7। अतः इस पे जो यति होती है वो 8 और 7 पर यति होती है। अगर पहले 8 वर्ण बोलेंगे और फिर 7 वर्ण बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो देखिए शाही गगन बिहारी, अब यहां थोड़ा सा यति हो गया, सही गगन बिहारी कलमश कार्य। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 कितने वर्ण हो गए इसमें, 15 वर्ण हो गए।
अब देखिए नगड़, तो आपका ये सब त्रिलघु है, नगड़ बन गया। यहाँ भी आपका नगड़ बन गया। इसके बाद आपका मगड़, तो यहाँ मगड़ हो गया। इसकी वजह से ये आपका गुरु बन गया। और इसके बाद आपका यगड़, यहाँ से देखिए ये लघु है, इसकी वजह से ये गुरु बन गया। और ये गुरु है, ये लघु है, और ये गुरु है, और ये गुरु है। इस प्रकार से ये यगड़ बन गया। तो ये आपका 15 वर्ण का छंद है। इसमें से जो प्रश्न बनता है वो यति का बनता है कि मालनी छंद में कितनी कितनी प्रयति होती है, तो 8 और 7, पहले 8 वर्ण में और फिर 7 वर्ण। ये 15 वर्ण का छंद है। और वर्णिक छंद मंदाक्रांत 17 वर्ण है इसमें। ये जो वर्ण बता रहा हूं मैं एक चरण में बता रहा हूं, और ये भी आपका वर्णिक छंद है। इसके लक्षण की बात करें तो देखिए मंदा क्रांता ऊधे रस नगई, मंदा क्रांता अमोदे रस नगई म भनौ युग्म। देखिए मंदाक्रांत छंद में क्या होता है, यहाँ से ये मंदाक्रांत छंद का नाम है। और ये अम्बुद रस और नगई, ये जो यति का वर्णन है। और अंतिम जो है ये इसमें गणों का वर्णन है। अगला देखिए मंदाक्रांत छंद बता रहा था मैं, और इसमें लक्षण की बात करें तो मंदाक्रांता अम्बुद रस नगई म भनौता युग्म। इसमें देखिए मंदाक्रांत रस, जो मंदाक्रांत छंद होता है उसमें सबसे पहले शब्द दे रखा है अम्बोधे। सबसे पहले देखिए ये जो दे रखा है अम्बोधे, अम्बोध का मतलब होता है आपका बादल, तो बादल होते हैं 4। फिर आपका रस, रस होते हैं हमारे 6। और आपका नग अर्थात आपका पर्वत, और पर्वत होते हैं हमारे 7। तो इसमें जो यति होती है वो आपका 4, 6 और 7 पर यति होती है। पहले 4 वर्ण पे, फिर 6 वर्ण बाद, और फिर आपका 7 वर्ण बाद यति होती है। इसमें देखिए फिर आपका म अर्थात इसमें मगड़ आता है, और व भगड़ आता है, और आपका नगड़ आता है, और इसके बाद आपका भी तगड़ आता है, और आपका गुरु और गुरु। इस प्रकार से आपके 17 वर्ण होते हैं। देखिए जैसे ये उदाहरण है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। इसके जब गण चिन्ह लगाएंगे इसमें, तो सबसे पहले तो कोई भी लाइन आ जाती है उसकी वर्ण गिनती है। इसमें वर्ण गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हलन इसको गिनेंगे नहीं, 12 13 14 15 16 और 17। टोटल वर्ण कितने हो गए इसमें? 17। 17 वर्ण का आपका छंद कौन सा है? मंदाक्रांत। वर्ण गिनने के बाद ही पता चल जाएगा इसमें कौन सा छंद है, मंदाक्रांत। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखिए जो कालिदास का मेघदूत है, कालिदास का जो मेघदूत है, पूरा मेघदूत, उत्तर मेघदूत और पूर्व मेघदूत मंदाक्रांत छंद में लिखा गया है। इसमें देखिए गढ़चिन्ह लगाएंगे तो आपका ये न के वैसे, ये तो वैसे भी दीर्घ है, लेकिन न के वैसे दीर्घ बन जाएगा, वैसे भी दीर्घ है। ये दीर्घ हो गया, गुरु हो गया, और ये आपका गुरु हो गया, और ये भी आपका गुरु हो गया। इसके बाद ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, लघु लघु गुरु। इसके बाद ये गुरु बन गया, और ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, और ये आपका लघु, ये गुरु और ये गुरु। अब देखिए सबसे पहले आपका मगड़ बन गया यहाँ तक, और इसके बाद आपका बगड़ बन गया, यहाँ आपका नगड़ बन गया, और यहाँ आपका तगड़ बन गया, और यहाँ भी आपका तगड़ बन गया, और ये आपका गुरु और गुरु। वैसे भी देख सकते हैं इसको, देखो यहाँ तीनों बन गए तो इसका मगड़ मा ता रा। यहाँ आपका पहला वर्ण गुरु है तो भा न स, न स ल, और ताराज, ताराज, और गुरु और गुरु। ये भी 17 वर्ण का छंद है। और इसके लक्षण की बात करें तो देखिए आपका रसई, रुद्रेश, चिन्ना, यमन, शव, लाघ, शिखरणी।
देखिए इसमें रस कितने बताए मैंने आपकी 6, और रुद्र आपके कितने होते हैं 11, अर्थात इसमें जो यति होती है वो आपकी 6 और 11 वर्ण होती है, पहले 6 वर्ण होती है और फिर 11 वर्ण होती है। रसई रुद्रेश छिन्ना का मतलब अलग करना, अर्थात जो 6 और 11 पर अलग अलग करे उसे हम कौन सा छंद कहते हैं, शेखरणी छंद कहते हैं। इसमें देखिए यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु और गुरु। देखिए इसमें आपका यगड़, यहाँ मगड़, यहाँ नगड़, यहाँ सगड़, यहाँ बगड़, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, इस प्रकार इसमें गढ़ चिन्ह आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, देखिए पुष्पम किस लय मलूनम कररोही, इसमें आपके 17 वर्ण हैं और इसके आधार पर इसमें गढ़ चिन्ह लगाएंगे तो बिल्कुल उचित ही बैठता है, इसलिए इसका उदाहरण है। अब देखिए इसके बाद आता है शार्दूल विकीर्तम, ये 19 वर्ण का छंद होता है और इसका शार्दूल का सिंपल सा अर्थ माना जाता है सिंह, शार्दूल का मतलब होता है सिंह, और विकीर्तम, ये शार्दूल विकीर्तम इसमें 19 वर्ण होते हैं। सूर्य, अश्वयति, म सजौ सतदगा शार्दूल विकीर्तम। इसमें देखिए सूर्य, आपके सूर्य की बात करें तो आपका 12 सूर्य होते हैं, और अश्व, आपकी अश्व की बात करें तो आपका 7 अश्व होते हैं, इस प्रकार से 12 7 पर यति होती है। दूसरा तरीका ये बताया गया, देखिए जो सिंह होता है वो 12 हाथ आपका छलांग लगा सकता है और 7 हाथ उछल सकता है, इसके आधार पर भी इसकी यति का अनुमान लगाते हैं। लेकिन इसमें जो यति होती है वो 12 और 7 पर यति होती है, 12 7 19 हो गए। इसके देखिए यहाँ से आपका मगड़, शगड़, जगड़, शगड़, तगड़, तगड़ और गुरु, अंतिम वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। इसमें ये उदाहरण देखिए आपका विद्या नाम नरस्य रूपम दिगम प्रचन्न वक्रम धनम, ये आपका जो भी गढ़ चिन्ह लगाएंगे बिल्कुल सही बैठेगा। इसके बाद जो अंतिम छंद है इसमें आपका शरदरा छंद है, इसमें आपके 21 वर्ण होते हैं और इसमें एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें यति कितनी होती है, तो इसमें यति आपका 7 7 7 पर यति होती है। आपका ये शरदरा छंद है और इसके बाद छंद प्रकरण समाप्त होगा।